माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का पेपर। हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने 37 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम करेंगे 38 क्वेश्चन से ऑनवर्ड्स। 38 क्वेश्चन में पूछा था जेके पुलिस के एग्जाम में, आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 15। तो जनवरी 15 को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन जो आपके जनरल थे के एम करियप्पा साहब जी ने आपकी जो आर्मी की कमांड को टू कवर किया था। ब्रिटिशर जो उस समय कमांडर इन चीफ थे जनरल बुचर से इन्होंने कमांड को, इंडियन आर्मी की कमांड को टेक ओवर किया था। उस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हमारा आर्मी डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑन विच डे। कौन से डे को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 26, 1947। इस दिन हमारे महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, वो पार्ट बन गई थी इंडियन स्टेट्स की। इंडिया का पार्ट बनी थी इस दिन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो डेट इसका जो करेक्ट आंसर है अक्टूबर 26, 1947। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1.33। तो बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो बीम ऑफ लाइट है वो किसी मीडियम में कितना बेंड होती है। इन सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं, इसका यही मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि जो बीम ऑफ लाइट है वो किसी मीडियम में कितना बेंड होती है, वो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वाटर का अगर पूछा है तो वाटर में कितना बेंड होती है ये लाइट, वो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन अ सेल। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं किसी सेल में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा जिन पे, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे प्रोटॉन। पी से आपका हो जाएगा प्रोटॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, यानी कि जिनके ऊपर ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, उनको हम बोलेंगे आपका न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी उसका नाम था जे थॉमसन। इसको आप ध्यान में रखोगे। ऑल आर नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ऑल आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट। इनमें से आपके 3 नॉन मेटल्स हैं, आपने बताना है किसको छोड़ के, इनमें से कौन सा नॉन मेटल नहीं है। तो बताऊं मैं आपको लिथियम की, जिसका सिंबल होता है Li। ये आपका क्या है? मेटल है। ठीक है, ये आता है आपका फर्स्ट ग्रुप में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, इस तरह से आपके फर्स्ट ग्रुप में आते हैं ये अल्कली मेटल्स, जिसका नाम है फर्स्ट ग्रुप का अल्कली मेटल्स, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम सिंबल Li, हाइड्रोजन का सिंबल आपका H, कार्बन का सिंबल C और क्लोरीन का आपका सिंबल Cl। ओके, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है लोकसभा में? टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो है आपकी 545। लोकसभा के बारे में मैं आपको बताऊं, जो आपके इस समय इलेक्शंस हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इनके। अच्छा, लोकसभा में आपके लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस मिलकर आपका क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछता है, हु इज द सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सबको पता है, फर्स्ट जो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। सेकंड जो है वो बने हैं आपके श्री मनोज सिन्हा, जो एट प्रेजेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछता है, इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे सेटअप की गई है? फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी ये करी गई है आपकी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, ये आप ध्यान रखोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछता है, यूनाइटेड नेशन इज हेडक्वार्टर इन। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अच्छा, ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है? न्यूयॉर्क आप ध्यान में रखोगे, न्यूयॉर्क जो सिटी है ये है आपकी अमेरिका में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है इंडिया में? सबसे ठंडी प्लेस इंडिया में ये है आपकी द्रास। ये कहाँ पे है? ये है आपकी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, अच्छा, मैनग्रूव्स आर मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया।
मैंग्रोव जो है ये एक तरह के फॉरेस्ट टाइप है। कहाँ पे पाए जाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, जो आपका सुंदरबन वाला एरिया है वहाँ पे आपको मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, ये आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 49 पूछता है अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। एक ऐसा लैंड मास यानी कि ऐसी आपकी ज़मीन जो तीनों साइड पानी हो, यहाँ भी सी, इस साइड भी सी और 3 साइड पे सी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। इसकी जो एग्जांपल है वो है इंडियन पेनिनसुला, जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है सदर्न इंडिया, इसको हम बोलते हैं ये पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला। इस साइड में आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है। इस साइड में आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल। और इस साइड आपका क्या है? वेस्ट साइड में आपका अरबियन सी। ओके, ये आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 50, बुल्लर लेक आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? बुल्लर लेक आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। हमने पढ़ा था इसके बारे में। बुल्लर लेक जो है जो आपकी जम्मू कश्मीर में है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने लाइव बैचेस में। ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन पूछता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं मेघालय में, ठीक है। मेघालय में पाए जाते हैं। मेघालय की कैपिटल आपकी हो जाएगी शिलोंग, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी? भोपाल। हिमाचल प्रदेश की क्या हो जाएगी? शिमला। उत्तराखंड की आपकी हो जाएगी देहरादून। अभी रिसेंटली इसकी गैरसैंण कैपिटल बनी है एक, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। करंट ओडीआई कैप्टन कौन है इंडियन क्रिकेट टीम के? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। क्लीनिलेस्ट सिटी कौन सी है? सबसे साफ सिटी कौन सी है इंडिया में? वो है इंदौर। इंदौर कहाँ में है? आपकी मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 54 पूछता है कि अगर मंकी का कोड ये दिया है तो टाइगर का कोड क्या होगा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन आपका टास्क रहेगा, बाकी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ ये जो पेपर है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछता है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। तो सबसे पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है? क्या ये मुंबई है या न्यू दिल्ली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? गवर्नर कौन है आरबीआई के? वो है शक्तिकांत दास, ठीक है। इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 57 क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा विटामिन हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में? ये आपका विटामिन करता है के। विटामिन के हेल्प करता है ब्लड के क्लॉटिंग में। विटामिन डी जो है ये मिलता है हमें सनलाइट से। विटामिन सी जो है इसका जो मिलता है हमें जितने भी सोर्स सब्सटेंस होते हैं, यानी कि लेमन हो गया, फिर आपको ऑरेंज हो गया, यहाँ से मिलता है विटामिन सी। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है, इस केमिकल नेम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन ए का जो है वो है रेटिनोल, ये ध्यान में रखेंगे आप। इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? ये कौन सा आर्टिकल आपका बोलता है? ये आपका बोलता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 आपका बोलेगा कि अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर? एनपीके फर्टिलाइजर आपका कौन से फर्टिलाइजर होते हैं? एन से आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, पी से आपका हो जाएगा आपका पोटाशियम, और के से आपका हो जाएगा आपका ठीक है फास्फोरस। ये आप ध्यान में रखोगे। ओके, सॉरी, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। एन से नाइट्रोजन, पी से आपका फास्फोरस, और के जो होता है सिंबल ये होता है आपका पोटाशियम का। तो यहाँ इसमें से ऑप्शन उन्होंने पूछा कौन सा नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा निकल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा विच ऑफ फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी डू नॉट बिलोंग टू द स्पोर्ट क्रिकेट? क्रिकेट में कौन सी टर्मिनोलॉजी इनमें से नहीं होती है? देखो, स्क्वायर लेग के बारे में आपने सुना होगा, आपने मैचेस में एलबीडब्ल्यू के बारे में भी सुना, सिल्ली पॉइंट के बारे में भी। हेडर कोई भी टर्म क्रिकेट में नहीं होती। अच्छा, मैराथन जो है ये रेस के साथ रिलेटेड है, तो हिबरनेशन किसके साथ रिलेटेड होगा? रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। हिबरनेशन आपका है अगर कोई ज़्यादा देर के लिए सोता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई स्लीप लेता है, तो उसको बोलते हैं हिबरनेशन, ठीक है। कौन सी टीम ने आईपीएल 2022 का पूछा था? ये करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आप देख सकते हैं उस समय किसने जीता था, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये जो आपकी आर्गन गैस है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन आर्गन गैस जो है ये आपकी नोबल गैस है, ठीक है।
जैसे आपकी लास्ट में जो आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन और रेडॉन, ये जो आपकी गैसेस के नाम मैंने बताए, ये सारे के सारे हैं आपके नोबल गैसेस के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सनलाइट इज अ मेजर सोर्स ऑफ विच विटामिन, कौन से विटामिन का सोर्स है सनलाइट, पहले भी बताया, इसका आंसर है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है ये सनलाइट इसका मेजर सोर्स है। विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है स्कर्बी। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनोल, इसकी डेफिशिएंसी से होती है जीरोपथैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस, दो डिजीज होती है। विटामिन बी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है वो है आपका थायामाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछता है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो रिसेंटली इंडक्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स में, उसका क्या नाम था, उसका नाम था प्रचंड। ठीक है, ये इसका हेलीकॉप्टर का नाम था। 16 कोर ऑफ इंडियन आर्मी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नगरोटा, JNK में, जम्मू में जो नगरोटा है यहाँ पे इंडियन आर्मी का 16 कोर का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 67 पूछता है कि हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर फ्रॉम अ सिंगल टीम प्ले ऑन द फ्लोर, बास्केटबॉल मैच में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर टीम में खेलते हैं एक सिंगल टीम में। तो अब याद रखोगे बास्केटबॉल की टीम में 5 प्लेयर होते हैं आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 रिसेंटली इंडक्टेड इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम क्या है वो बताना है, INS विक्रांत। विक्रमादित्य जो हमने परचेज किया था, जो इंडिया का खुद जो हमने बनाया है वो है INS विक्रांत। अच्छा, नेशनल स्पोर्ट कौन सा है इंडिया का, हॉकी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेग्रेडेशन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन ड्यू टू सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर एसिड एटसेट्रा इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं जब आपके मेटल्स, फॉर एग्जांपल आयरन, जब आपका जिसको मॉइस्चर एटसेट्रा के साथ वो खराब हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है आपका कुरिजन, यानी कि जंग लगी हुई है उसको बोलते हैं कुरिजन। पीएच कितनी होती है न्यूट्रल सोल्यूशन की, 7 जो है ये न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सबसे रिएक्टिव है पोटाशियम जिसका सिंबल है आपका K, जिंक का सिंबल है ZN, सिल्वर का सिंबल है AG, लेड का है PB, ये आप ध्यान रखोगे। हु इज़ ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, किसको बोला जाता है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये आप देखो इनकी एक किताब थी विंग्स एक उड़ान। ठीक है, इनकी बुक्स थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती है, 206 बोन्स होती है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस इफ यू आर लाइकिंग द my method of explaining these questions then please do subscribe and share with your friends who are preparing for the upcoming JK police vacancy around 4000 की आपकी वैकेंसी आ रही है, तो आप इस सीरीज़ को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लो। वन मोर थिंग 10 सेकंड में आपको मैं बता दूंगा, हमारा जो है ऑनलाइन एक बैच चल रहा है जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आप JK पुलिस की या JK SSB किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप उसमें आकर डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हमारे सेम नाम से हमारे चैनल को आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। बिच ऑफ द फॉलोइंग आपका पूछा है SI यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का। देखो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है आपका एम्पेयर, ये ध्यान में रखोगे। वाट किसका यूनिट होता है, वाट आपका यूनिट होता है पावर का, ये ध्यान में रखोगे। देखो ये पूछता है अगले क्वेश्चन में कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये जो प्रिंसिपल था ये किसने दिया था, ये दिया था आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपने 10th क्लास में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में सुना होगा, उसमें ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये स्टेटमेंट थी कि एटम्स को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमने कॉपी करना हो तो हमें कौन सी कमांड देनी पड़ेगी, उसकी कमांड होगी Ctrl+C। राइट आंसर विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू एंड कश्मीर में फेमस बुद्धिस्ट प्लेस कौन सी है, वो है आपकी अम्बारन। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अदर क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, इस एग्जाम के मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।